वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में आपने सीखा था कि हम 1 से 1000 तक की संख्या का वर्ग कैसे कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम ट्रिक के साथ जल्दी से जल्दी वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, वो भी किसी भी संख्या का। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 1849। आप इसका वर्गमूल कैसे करेंगे कुछ ही सेकंडों में। तो देखिए, पहले तो हम सीखेंगे हम नॉर्मल तरीके से वर्गमूल कैसे करते हैं संख्या का। तो देखिए, जब हमें वर्गमूल करना है किसी संख्या का तो हम उस संख्या के पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं पीछे से। कहां से? पीछे से हम उस संख्या के जोड़े बना लेते हैं। दो दो के जोड़े बन गए। ठीक, फिर हमको आगे वाला जो हमारा पेयर है इससे कोई छोटी संख्या देखनी पड़ती है। इससे मतलब छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, जैसे अगर हम 2 देखेंगे, 2 दूनी 4, इससे ज्यादा छोटा है। 3 तिया 9, इससे ज्यादा छोटा है। ठीक है, 4 चौक 16, वो भी छोटा है। और 5 पंजे 25, तो 25 लिखेंगे या 16, यहां पर हमें रखना पड़ेगा 16। मीन्स 4 चौक 16। 18 में से हम 16 को घटा देते हैं, आंसर क्या आता है? 2। और पूरा का पूरा हम ऊपर से नीचे पेयर उतार लेते हैं। ठीक है, पूरा जोड़ा उतर जाएगा। इस 4 को यहां पर लाके हम प्लस करा देंगे। 4 और 4 8। अब 8 के पीछे हमें एक ऐसी संख्या रखनी है पीछे और नीचे कि 249 से वो संख्या छोटी हो जाए। मान लेते हैं अगर हम 8 के पीछे 3 रख लेते हैं, पीछे 3 और नीचे भी 3। अगर हम पीछे 4 रखते तो नीचे भी 4, पीछे 7 रखते तो नीचे भी 7। 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। यहां पर हमारा आंसर आ गया 249। इसका मतलब ये हुआ ये संख्या 3 बार हमारी कट जाएगी। 249 माइनस करते हैं, 0 हो जाता है। हमारी संख्या 1849 का वर्गमूल क्या होगा? 43। क्या हो गया इसका वर्गमूल? 43। जब यही क्वेश्चन हमको ट्रिक के साथ करना पड़े तब हम कैसे करेंगे? तो देखिए, उसके लिए आपको 1 से 20 तक संख्याओं के वर्ग पता होने चाहिए। ठीक है, 1 से 10 तक तो पता ही होने चाहिए। अच्छा, 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक, फिर देखिए, आपको ये जो संख्या दे रखी है आपको 1849, इसको 2 हिस्सों में हम तोड़ लेते हैं। अच्छा, पीछे वाला हिस्सा 2 प्लेसेस का होना चाहिए। ठीक है, आगे वाला हिस्सा भले ही 3 का हो, पीछे वाला हिस्सा हमारा 2 प्लेस का ही होना चाहिए। मान लेते हैं संख्या होती है अगर हमारी 67081, तब आप इसको कैसे तोड़ते? इस वाली संख्या को 81 और 670 में, पीछे 2 हिस्सों में। ठीक, तो जो पहला हमारा हिस्सा है 18, हमें देखना है इससे छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है हमारी। इससे छोटी पूर्णवर्ग संख्या है हमारी 16, और 16 किस संख्या का वर्ग है? 4 का वर्ग है। मतलब हमें पता चल चुकी है हमारा पहला नंबर क्या होगा, यहां पर 4 होगा। फिर हमको देखना है जो हमारा दूसरा नंबर है 49, इसका पहला अंक क्या है? 9। फिर हमको देखना है इनमें से किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 9 होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक है हमारी संख्या 3 और एक है हमारी संख्या 7। अगर हम जब इनका वर्ग करते हैं तो इनका इकाई का अंक 9 हो जाता है। क्या हो जाता है? 9। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ या तो यहां पर 4 के पीछे 3 आएगा या 7 आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब यहां पर क्या आ सकता है? तो यहां पर आपको देखना है 4 से एक बड़ा अंक लेना है। अच्छा, 4 का वर्ग क्या होता है? 16, और 4 से एक अंक बड़ा मतलब 5। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। ठीक, 4 का 16 और 5 का 25, एक अंक बड़ा जो भी हमारा अंक आया है यहां पर। ठीक है, तो आपको देखना है 18 के कौन सी संख्या ज्यादा नजदीक है। 18 के सबसे पास संख्या कौन सी है? 16 या 25? आप कहेंगे सर 16। ठीक, ऐसी आगे वाली संख्या का संबंध है 3 से और पीछे वाली संख्या का संबंध है 7 से। ठीक, तो यहां पर जब संबंध हमारा 18 का 16 से ज्यादा बनता है
तो यहां पर संख्या कौन सी आनी चाहिए, 3 या 7? यहां पर संख्या आएगी हमारी 3। कौन सी संख्या आएगी, 3। इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 43। तो हमारी अगली संख्या है 7056। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल करना है। कैसे करेंगे, इसको भी सबसे पहले हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, फिर हम देखते हैं 70 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 70 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है हमारे पास 64, ठीक। और 64 किस संख्या का वर्ग होता है, 8 का। मतलब हमारी इस संख्या के वर्गमूल का पहला अंक 8 होगा ही होगा, ठीक। फिर हमको देखना है 56। 56 में इकाई का अंक क्या है, 6। फिर हमको देखना है इन संख्याओं में किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 होता है। तो देखिए, एक तो होगा 4, ठीक, और एक होगा हमारा 6। या तो यहां पर पीछे 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक। फिर आपको 8 का वर्ग करना है, क्या होता है 64। 8 से एक अंक बड़ा, 9 का वर्ग क्या होता है 81। 70 किसके ज्यादा पास है, 81 के या 64 के? आप कहेंगे सर 64 के। आगे वाला नंबर 64 है, यहां पर आगे वाला नंबर क्या है 4। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा 84। इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा 84 हो गया। तो यहां पर हम एक और संख्या ले लेते हैं 67081, जस्ट ऊपर वाली संख्या, ठीक। पीछे 2 प्लेस, आगे 3 प्लेस। फिर आपको देखना है 670 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। तो यहां पर हमारी 670 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 625, ठीक, जो कि 25 का वर्ग है। 26 का वर्ग क्या होता है 676। 676 तो नहीं आएगा भाई यहां पर, क्योंकि 670 है, इससे छोटी देखनी है। तो यहां पर हमारी संख्या 25 तो हो गई होगा यहां पर, ठीक। हमें 2 अंक यहां पर मिल चुके हैं, 25 तो यहां पर आएगा ही आएगा। अब हमको देखना है 25 के पीछे कौन सा अंक आएगा। 1 से 9 तक कोई सा भी अंक आ सकता है यहां पर। फिर आप देखिए पीछे क्या है 81, 2 प्लेस में, इसका इकाई का अंक क्या है 1। ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से देखना है जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 हो जाता है, या तो 1 और या 9। यहां पर पीछे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। क्या आएगा यहां पर पीछे? तो फिर आपको देखना है 25 का वर्ग क्या होता है 625, और 25 से एक अंक बड़ा, 25 से एक अंक बड़ा क्या होता है 26, और 26 का वर्ग क्या होता है 676। फिर आपको देखना है 670 किसके ज्यादा पास है, 625 के या 676 के? आप कहेंगे सर 676 के ज्यादा पास है 670, ठीक। तो हम इधर आगे वाला ले या पीछे वाला? आगे वाला 625 है, पीछे वाला 676 है। आगे वाला 1 है, पीछे वाला 9 है। ये इससे ज्यादा कनेक्टेड लग रहा है, तो हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा 9। इसका मतलब इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा 259। एक और संख्या ले लेते हैं हम।